तो अब और ज़्यादा मज़ा आने वाला है स्मैकडाउन में, क्योंकि रोमन रेंज भी हो चुके हैं एंटर फैमिली वर्सेस फैमिली के फ्यूड में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि स्मैकडाउन का शो मेनली था द एनॉय फैमिली, द समोअन फैमिली वर्सेस द मिस्टीरियस फैमिली के बीच की वॉर को लेकर। क्योंकि आज शो पर होता है स्मैकडाउन की टैग टीम टाइटल का मैच। ये मैच एक बार नहीं बल्कि दो बार होता है। रोमन रेंज भी एक तगड़ी वाली धमकी देते हैं जिमी ऊसो को, और अब रोमन रेंज भी इस फ्यूड के अंदर हो चुके हैं एंटर, क्योंकि आज उन्होंने मचा दी तबाही और भाई बुरी हालत करके रख दी डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो के शो पर। इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच भी होता है, तो क्या यहाँ पर टाइटल चेंज हुआ या फिर नहीं? लिव मॉर्गन भी एक सिंगल्स मैच के अंदर करती हैं कम्पीट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज की जो स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत है वो करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज पॉल हेमन के साथ करते हुए नजर आते हैं। वो रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं मैं जो अपनी फीलिंग्स है उसको एकदम सीधा बताना चाहता हूँ, मैं घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा। देखो पहले मेरा जो मूड था वो कुछ और था। पहले मैं ये सोच रहा था कि ये जो स्मैकडाउन की टैग टीम टाइटल वाला मैच है ये नहीं होना चाहिए और द ऊसोस को टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन एक हफ्ते बाद पॉल हेमन जो मेरा माइंड है वो चेंज करता है और मेरा भी ये मानना चलो अगर जिमी ऊसो ने इस टाइटल शॉट को कॉल आउट किया है तो क्यों ना द ऊसोस को वो टाइटल जीतनी चाहिए और क्यों ना ऊसोस को एक बार फिर से अपनी फैमिली को प्राउड करवाना चाहिए। लेकिन रोमन रेंज यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं, पूरा स्मैकडाउन उनकी तरफ घूमता है, ये बात तो कोई भी सीक्रेट नहीं है। लेकिन अगर जिमी ऊसो तुमने इस टाइटल शॉट के बारे में मांग की है तो ये मेक श्योर करना कि तुम उस टाइटल को जीतो, वैसा ना हो तुम उस मैच के अंदर हार जाओ। और अगर रोमन रेंज कहते तुम्हें जीतने के लिए तो तुम्हें उस मैच को जरूर जीतना चाहिए, वरना तुम्हें पता है तुम्हारा क्या हाल होगा। रोमन कहते फिर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, पॉल हेमन जल्दी से जिमी और जी ऊसो को बुलाओ। पॉल हेमन टाइम कीपर वाले से कहते हैं भाई ऊसोस का म्यूजिक बजा दे। द ऊसोस दोनों वहाँ से आते काफ़ी ज़्यादा फायर्ड अप होते हैं और जिमी ऊसो भी भाई इधर उधर काफ़ी कूदते फांदते आते हैं। रिंग के बीच में जैसे ही वो आते जे ऊसो तो दिखाते ट्राइबल चीफ को लेकर प्यार, लेकिन जो जिमी ऊसो है वो थोड़ा अलग टाइप से लगते हैं। रोमन रेंज कहते हैं कि जिमी ऊसो अभी तुम्हारी बारी है, तुम्हें मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जिमी ऊसो कहते हैं शायद ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ जब तुमने हेल इन द सेल के अंदर मेरे भाई यानी कि जे ऊसो को बेहोश कर दिया था। जिमी ऊसो कहते हैं आज की रात इस बारे में नहीं है, आज की रात है फैमिली को प्राउड फील करवाने के बारे में, आज की रात है एक बार फिर से टैग टीम चैंपियन बनने के बारे में, आज की रात है 7 टाइम चैंपियंस कहलाने के बारे में। रोमन रेंज उसके बाद यहाँ से जाने चलते हैं और वो द ऊसोस को विश करते हैं और एक बार फिर कहते हैं जिमी ऊसो मैं तुम्हें एक बार फिर याद करवा रहा हूँ, तुमने इस टाइटल शॉट की मांग की थी तो मेक श्योर करना तुम इस मैच के अंदर जीतो। और मैं जो रोमन रेंज हूँ वहीं बैक स्टेज से देखने वाला हूँ, पूरी फैमिली हमें देख रही है, पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई का यूनिवर्स देख रहा है। तो ये बात एकदम ध्यान रखना कि तुम्हें जॉब को कंप्लीट करना है, ऐसा ना हो तुम इस मैच के अंदर हार जाओ और तुम हमारी फैमिली की बेइज्जती करवा दो और उसके बाद अगर तुम ये करते हो तो रोमन रेंज का गुस्सा तुम्हें सहना पड़ेगा। और यहाँ से फिर रोमन जाते हैं स्मैकडाउन की टैग टीम टाइटलों का मैच जो कि ओपनिंग के अंदर होता है। द ऊसोस हमें मिस्टीरियोस का फेस करते हुए नजर आते हैं। मैच है भाई स्टार्टिंग के अंदर ही बहुत ज्यादा कमाल का था। मैच के एक बार बीच में क्या होता है जो रे मिस्टीरियो अपनी स्लाइड देने चलते हैं रिंग साइड के ऊपर, लेकिन अचानक से जे ऊसो भाई हवा में उनको कैच कर रहे थे और एक सामोअन ड्रॉप लगाते हुए नजर आते हैं नौसा टेबल के ऊपर। वो मैच का पूरे मेरा फेवरेट पार्ट था। और मैच के एंडिंग के अंदर हमें क्या दिखाई देता है, जो डोमिनिक मिस्टीरियो में एक अजीब सा रोल अप टाइप लगाते हैं, जे ऊसो नॉकआउट होते हैं रिंग साइड के ऊपर और उस रोल अप के अंदर जिमी ऊसो किक आउट तो करते हैं लेकिन रेफरी उस चीज को देखते नहीं है और 3 काउंट हो जाता है और द मिस्टीरियोस हमें चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर कंट्रोवर्शियल एंडिंग होती है इसलिए जिमी जी ऊसो दोनों रेफरीज को समझाते हैं, लेकिन भाई रेफरी यहाँ पर समझते नहीं है और काफी गुस्से के अंदर वो यहाँ से हमें जाते हुए नजर आते। फिर वो जाते रोमन रेंज के पास में। रोमन रेंज ऑलरेडी टीवी पर इस हार को देखने के बाद बहुत ज्यादा नाराज थे। जिमी ऊसो कहते हैं रोमन तुमने बात देखी ना कि हमारे साथ चीटिंग हुई थी और हम लोग एक्चुअली में वहां पर हारे नहीं थे, मिस्टीरियोस यहाँ पर एक तरह की चीटिंग से जीते हैं, हमारी बिल्कुल हार नहीं हुई है। रोमन रेंज बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर कहते हैं कि तुम दोनों बहुत ज्यादा लकी हो कि अभी शो के लिए काफी टाइम बचा हुआ, वरना पता नहीं मैं तुम दोनों का क्या हाल करता। देखो मुझे नहीं पता, तुम लोगों जो करना है करो, तुम्हें सोने डेविल के पास जाना है, तुम्हें उस पागल एडम पीएस के पास जाना है, तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन तुम्हें इस चीज को आज सही करना पड़ेगा, तुम्हें इस चीज को फिक्स करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तुम्हारा मैं बहुत बुरा हाल करूंगा। तुम जल्दी जाओ और तुम देखो जाके कि तुम्हें कहां से मैच एक बार फिर मिल सकता है और आज तुम्हें वो टाइटल किसी भी हालत में जीते। तुम्हें जे ऊसो को देख रहे हो, ये जब मेरे साथ है शो को क्लोज करता था और हमेशा जीतता था उस मैच के अंदर, ये मेन इवेंट जे ऊसो, तुम उसकी पोजीशन समझ पा रहे हो जिमी? तो तुम्हें आज यही करना है, तुम्हें जिमी ऊसो और जे ऊसो एक साथ मिलकर उन टाइटल्स को जीतना और जल्दी जाओ यहाँ से, मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। बैक स्टेज के ऊपर हम लोग देखते हैं सेथ रॉलिंस का भी एक इंटरव्यू होता है केला के साथ में और यहाँ पर सेथ रॉलिंस से जो सबसे पहला
क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होगा अगर एक बार फिर से सिजारो वापस आते, क्योंकि वो काफ़ी रेजिलेंस वाले सुपरस्टार हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं क्या करूँ, यहाँ से चला जाऊँ, तुम्हें मेरे बारे में बात करने की सिजारो के बारे में। केला कहती है हाँ चलो, मैं यहाँ पर पहले बात तो आपके बारे में करूँगी, लेकिन सिजारो के बारे में आपका क्या सोचना है अगर वो एक बार फिर वापस आते, क्योंकि वो काफ़ी रेजिलेंसी वाला स्टार है। सेथ रॉलिंस क्या करते हैं, बड़ा शांति से माइक निकालते हैं और वो केला के ऊपर फेंकते हैं और वो कहते हैं मेरा हो गया इंटरव्यू। कार्मेला वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच भी सिंगल्स मैच होता है। लिव मॉर्गन सिंगल्स मैच के अंदर compete करती है न्यू थीम सॉन्ग के साथ में, आई थिंक ये न्यू थीम सॉन्ग ही था। और यहाँ पर हमें कार्मेला जो है वो हराती हुई नजर आती है कोड ऑफ साइलेंस देने के बाद, और सबमिशन मूव से लिव मॉर्गन की हार हो जाती है, जो कि मेरे लिए काफी डिसअपॉइंटिंग थी। और उसके बाद कार्मेला कहती हैं और वो बुलाती है रिंग अनाउंसर को अपने पास में, उनकी कार में कुछ फुसफुसाती हैं और उसके बाद रिंग अनाउंसर ये बात अनाउंस करते हैं कि जो इस मैच की विनर कार्मेला है वो है मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन WWE। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, द ऊसोस हमें सोनिया डेविल और एडम पीएस के बाद जाते हुए नजर आते हैं कि तुम दोनों ने देखा आज क्या हुआ। सोनिया डेविल और एडम पीएस कहते हैं हमने एकदम देखा, लेकिन जो रेफरी का डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है। तो यहाँ पर जिमी और जे कहते हैं हमें एक और टाइटल मैच चाहिए, हमें नहीं पता किस हालत में वो मैच होगा। सोनिया डेविल कहती है चलो ठीक है, हम लोग उस क्लिप को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखेंगे, अगर वहाँ पर सही में जो चीज़ तुम लोग कह रहे हो प्रूव होती है जो कि हमने टीवी पर देखी, तो तुम्हें आज एक और मैच मिलने वाला है। फिर वहाँ से बैंक प्लेयर आती हुई नजर आती है, बात करने किस तरीके से उन्होंने साशा बैंक्स को हराया, उन्होंने काफ़ी सारी टाइटल जीती और आने वाले टाइम में भी WWE के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगी। लेकिन फिर यहाँ से बेली को कॉल आउट करती हैं, बेली आती हुई नजर आती है अचानक से स्क्रीन के ऊपर, और बेली यहाँ पर कहती है मैं एक्चुअल में वहाँ पर नहीं हूँ बैंक प्लेयर, मैं यहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू आई हूँ और मैं अपने रूम के अंदर बैठी हूँ, जहाँ पर तो मेरी काफ़ी सारी फोटोज देख पा रही होगी, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है आके। फिर यहाँ पर जो बैंक का प्लेयर है वो चैलेंज करते हैं बेली को एक मैच के लिए हेल इन अ सेल के अंदर, और बेली चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और वो कहती है मैं बहुत जल्दी यहाँ पर तुम्हें हराऊंगी और हेल इन अ सेल के अंदर जब न्यू चैंपियन बनोगी तो अकेले मैं ही हंस रही होंगी। और अचानक से जैसे अलेक्सा ब्लिस का आपको याद होगा थंडरडोम पर पूरी अलेक्सा ब्लिस छा जाती हैं, वैसे बेली हमें दिखाई देती हैं हंसती हुई, और सभी थंडरडोम की स्क्रीन के ऊपर हमें बेली की शक्ल ही दिखाई देती है, जो कि बहुत वियर्ड था मेरे लिए। किंग कॉर्बन वर्सेस शिंजुके नाकामुरा के बीच भी मैच होता है और इस मैच के एंडिंग के अंदर में किंग कॉर्बन एक रोल अप टाइप के बाद जीतते हुए नजर आते हैं जब वो टाइट्स पकड़ लेते हैं नाकामुरा की। लेकिन उसके बाद किंग कॉर्बन क्या करते हैं, अपना क्राउन उठाने लगते हैं, वो जाने लगते हैं, लेकिन रिंग साइड पर रिक बोग्स होते हैं और उसके बाद वो नाकामुरा को बुलाते हैं वापस। यहाँ पर नाकामुरा लात मारते किंग कॉर्बन के सिर पर और वो क्राउन को एक बार फिर से छीनते हुए नजर आते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच होता है केविन ओवंस वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच। इस मैच की स्टार्टिंग से पहले केविन ओवंस पर बैक स्टेज के ऊपर केमॉन द रजीज की तरफ से हमला हो जाता है। फिर हमारे अपोलो क्रूज रिंग के अंदर टाइटल डिफेंड करते हैं केविन ओवंस के खिलाफ। स्टार्टिंग में केविन ओवंस पॉप अप पावर बम देने तो चलते हैं, लेकिन उनके रिब्स में ऑलरेडी चोट लगी हुई है, जो कि बैक स्टेज पर कमांडर अजीज ने और ज्यादा गहरी कर दी, इसलिए ज्यादा सही से कंपीट कर नहीं पाते। पूरे मैच के अंदर अपोलो क्रूज की ही डोमिनेशन होती है और आखिरी में भी अपोलो क्रूज हमें अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आते हैं। फिर फाइनली हम लोग एक और मेन इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हमें स्मैकडाउन की टैग टीम टाइटल का मैच दिखाई देता है और द ऊसोस को एक और टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती है सेम नाइट के ऊपर, जब वो फेस करते हैं द मिस्टीरियोस का। मिस्टीरियोस एक्चुअली में घर जा रहे होते हैं, लेकिन सोनिया डेविल और एडम पीयर्स कहते हैं तुम्हें एक बार फिर टाइटल डिफेंड करनी पड़ेगी। रेफरी ने वो गलत डिसीजन ले लिया था। ये वाला जो मेन इवेंट वाला मैच है ये भी बहुत ज्यादा कमाल का रहता है, लेकिन इस मैच के अंदर डोमिनिक की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है। रे मिस्टीरियो भी किसी से कम नहीं होते हैं। मैच की एंडिंग के अंदर लगे ऐसा रहा था 619 देने के बाद कि भाई जिमी ऊसो एक बार फिर हारेंगे, लेकिन जैसे टॉप रोप से स्प्लैश लगाने चलते हैं वहां से आ जाते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज और रोमन रेंज हमला शुरू कर देते हैं, लगाते हैं एक सुपरमैन पंच और डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो की बुरी हालत कर देते हैं। रिंग साइड से वो स्टील स्टेप्स उठाते हैं और वो दोनों के सिर पर हमें मारते हुए नजर आते हैं। मैच यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंड होता है, लेकिन रोमन लाते हैं रिंग के बीचों बीच में डोमिनिक मिस्टीरियो को और जम के वहां पर धुलाई करते हैं डोमिनिक की, और उसके बाद उनका जो सबमिशन मूव है वो भी लगा देते हैं। जिमी उसे कहते हैं बहुत हो गया, उस समय ऐसे मैच को खत्म नहीं करना है, तुम उसे छोड़ दो, वो ऑलरेडी बेहोश हो चुका है। रोमन रेंज यहाँ पर छोड़ने के लिए कहते नहीं है और 5-6 बार जब कहते हैं यहाँ पर जिमी उसे कि उसे छोड़ दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो रोमन रेंज छोड़ते हुए नजर आते हैं। काफी गुस्से में वो देखते हैं जिमी उसे को और जिमी उसे कहते हैं यार ऐसे थोड़ी मैच खत्म करना था, तुम्हें बीच में आना ही नहीं चाहिए था, बल्कि यहाँ पर जिमी उसे जस्ट हारने ही वाले थे। और जिमी उसे जैसे रिंग को लीव करने चलते रोमन कहते तुम 2 बार हारने वाले थे इस बच्चे से और तुम मुझे यहाँ पर ये कह रहे हो। जिमी उसे रिंग साइड को लीव कर जाते हैं और वो जे उसे को भी कहते हैं आने के लिए कि भाई तू भी आ जा, रोमन को अकेला खड़े रहने दे रिंग के अंदर। जिमी उसे के कहने के बाद जे उसे भी थोड़ा बहुत सोचते, वो रिंग के इधर उधर घूमते, लेकिन वो थोड़ी देर बाद रिंग को लीव करने का डिसीजन लेते, वो जाने चलते, लेकिन रोमन रेंज उनके सामने आते हैं। वो कहते हैं कहाँ जा रहे हो, तो अपने आप को ज्यादा नहीं चतुर समझ रहा कि भाई
तो मुझे छोड़ के जा रहा है रिंग के बीचों बीच में। जे उसो फिर थोड़ी देर तक रोमन को घूरते हैं और रोमन उसके बाद एक बार फिर डोमिनिक मिस्टीरियो को जमकर धोते हुए नजर आता है। कुछ इस तरीके से होता है आज का स्मैकडाउन का शो। एंड ओवरऑल आज का जो शो था उसमें ज़्यादा कुछ खास तो नहीं होता, लेकिन जो फैमिली वर्सेस फैमिली की ये वॉर है उसके पूरा अराउंड अभी फिलहाल स्मैकडाउन चल रहा है। और मेरे हिसाब से फैमिली वॉर काफ़ी तगड़ी जाने वाली है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि रोमन एंटर तो हुए लेकिन जे उसो का भी उनको साथ नहीं मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये लग ऐसा रहा कि जो रोमन रेंस का हेल इन अ सेल का अपोनेंट है वो जे उसो और जिमी उसो में से कोई नहीं होगा, बल्कि वो मिस्टीरियोस में से कोई एक होने वाला है। और ज़्यादा जो अटैक है वो डोमिनिक के ऊपर हुआ है, तो मे बी डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रोमन हो सकता है हेल इन अ सेल के अंदर, जो कि डोमिनिक का जरूर ड्रीम मैच है। और भाई ये था आज का स्मैकडाउन का शो। आज के स्मैकडाउन को शो में 5 स्टार में से 4 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन ये फैमिली वॉर बहुत ज़्यादा कमाल की है। और आज की जो ये वाली वीडियो बस यही तक थी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना हो, ताकि आगे भी कुछ ऐसी कमाल की वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।